वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? आप में से जो लोग ऑनलाइन आ चुके हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। मेरी बात क्या सही आ रही है आप लोगों को, या ज़रा ज़ोर से बोलना पड़ेगा? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज हम लोग मज़ीद कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे इंस्टाग्राम, फिर ट्विटर और थोड़ा सा पिंटरेस्ट की तरफ। ठीक है? कल हम लोगों ने कस्टमर अवतार बनाना सीखा था और हम लोगों ने देखा था कि मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कस्टमर अवतार बनाना होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका कस्टमर कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके ओ मेरे खुदा है, इतना बड़ा क्वेश्चन। सर इमेज सबमिशन गिग में ऑफ। अच्छा, क्या कहते हैं ज़ुहैब, क्या नाम है, ज़ुहैब इकबाल, आपका ये जो क्वेश्चन है डेफिनेटली आपने क्वेश्चन पहले से अपने जहन में रखा होगा, तो इसको लेक्चर के दौरान क्यों पूछ रहे हैं आप ये क्वेश्चन? ये जो यहाँ पे पोस्ट क्रिएट की भी होती है, ये वाली कहाँ पे गई, ये वाली पोस्ट, ये इसलिए क्रिएट की होती है ताकि हमारा लेक्चर के अंदर टाइम ज़ाया ना हो और हम लोग लेक्चर के ऊपर फोकस करें। अब आप पता नहीं कोई पुराना क्वेश्चन कर रहे हैं, बल्कि 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली अब इसको यहाँ पे आंसर नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आज लेक्चर नंबर 39 की क्वेश्चन पोस्ट बनाऊंगा, तो आपने वहाँ पर ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर मैं आपके क्वेश्चंस का, इस तरह से पुराने क्वेश्चंस का आंसर करने लग गया तो फिर तो हम इसी जगह पे रह जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली आपने, पता चल रहा है कि क्वेश्चन आपके पास पहले से ही पड़े हुए थे, तो आपने क्वेश्चन इधर क्यों नहीं पूछे? आपको पोस्ट के अंदर पूछने चाहिए थे। कौन से क्वेश्चन? इरफान, कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन है आपका जिसका आंसर नहीं हुआ? ये मैंने आपको आंसर किया हुआ है, आप जाके अपने आंसर्स चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं सब यहाँ पे जब मैं इसको ऑफ करता हूँ, टर्न ऑफ करता हूँ, तो उससे पहले मैं तमाम लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर देता हूँ। ठीक है। एनीवेज, कल हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि मार्केटिंग करने के लिए और किसी भी टाइप की मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर अवतार बनाना पड़ता है। ठीक है, अब कस्टमर अवतार का दूसरा नाम क्या है? आपको टारगेट ऑडियंस फाइंड करनी होती है। ठीक है, कस्टमर, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे कस्टमर अवतार लिखा हो, काफ़ी जगहों पे टारगेट ऑडियंस का वर्ड भी लिखा होगा, दोनों क्या चीज़ें हैं, सेम ही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फिर हम लोगों ने टारगेट ऑडियंस की कुछ फीचर्स पढ़े कि टारगेट ऑडियंस के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कस्टमर की एज, उसका जेंडर, वो सिंगल है या मैरिड है, उसकी लैंग्वेज कौन सी बोलता है, उसके इंटरेस्ट क्या है, गूगल पे वो क्या सर्च करता है, फेसबुक पे उसने किस टाइप के पेजेस लाइक किए हुए हैं। टीवी चैनल्स की बात की तो टीवी चैनल्स को भी मेंशन कर सकते हैं, उसकी बुक्स की बात कर सकते हैं कि उसकी फेवरेट बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, मैगजीन वो किस टाइप के पढ़ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैगजीन या बुक्स की बात हम जब करते हैं,
अगर आप किसी फुटबॉल की प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल फुटबॉल प्लेयर्स की टी शर्ट सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप मैगजीन्स के नाम लिख सकते हैं जो कि फुटबॉल से रिलेटेड हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे और सर्च कर लेंगे लिस्ट ऑफ फुटबॉल रिलेटेड मैगजीन, इसी तरह लिस्ट ऑफ फुटबॉल रिलेटेड बुक्स की बात कर लेंगे, ठीक है। तो मकसद ये है बताने का कि जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर अवतार के अंदर डालते जाएंगे, आपको उतनी ही बेहतरीन किस्म की जो है टारगेट ऑडियंस मिलती जाएगी, और आपकी एड जो है वो क्या हो जाएगी, आपके टारगेट कस्टमर तक पहुंचेगी, ठीक है। तो मकसद क्या था कि इनसे कस्टमर अवतार का मतलब कि हमारी ऐड सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जो वाकई में हमारे कस्टमर बन सकते हैं। हम अपनी ऐड हर बंदे को दिखा के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बंदे को हमारी ऐड देखने का कोई फायदा नहीं है जो हमारी प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता या जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने कस्टमर बताया, फिर मैंने आपको बताया कि आप फेसबुक के ऊपर एड्स किस ऐप से, मैंने आपको कल फेसबुक पेज क्रिएट करना सिखाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उसके तौर से फीचर्स बताया कि आप कौन कौन से फीचर्स किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर आप कोई फेसबुक का फीचर यूज कर रहे हैं और आपके पास वो एक्टिव नहीं हो रहा है, जैसे कि शायद इरफान ने लिखा था, और डेफिनेटली ये फेसबुक की तरफ कोई एरर है या आपके ब्राउजर में कोई एरर है, इसका ताल्लुक मुझसे नहीं है। मुझे नहीं मालूम है कि फेसबुक ने आपके पास ये फीचर क्यों डीएक्टिव किया हुआ है। आप फेसबुक को ईमेल कर सकते हैं, उनकी कस्टमर सर्विस में जाकर उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या मसला है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने फेसबुक फीचर्स पढ़ा, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पास इस तरह का ऑर्डर आ सकता है कि आपका क्लाइंट आपको कहे कि आप उसका फेसबुक पेज सेट कर दें, तो उसमें आप फेसबुक पेज क्रिएट करके देंगे, उसके बिजनेस की सारी डिटेल लिख कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने भी सारा कुछ परफॉर्मा बना के दिया हुआ था इस तरह से, ठीक है। आप उसका नेम लिख के देंगे, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखेंगे, बिजनेस की डिटेल्स लिखेंगे, बिजनेस कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, उसकी टाइमिंग लिखेंगे, वर्किंग आवर्स लिखेंगे, प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे, कवर फोटो ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह की तमाम चीज़ें उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि एक बंदा जब आपके क्लाइंट के बिजनेस पेज पे आए तो उसको वहाँ पे उसकी रिक्वायर्ड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद मैंने आपको फिर थोड़े से फीचर्स बताया कि किस तरह से रोल्स ऐड करने हैं, एडमिन किस तरह से बनाना है, एडिटर किस तरह से बनाना है, और इस टाइप की मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद मैंने आपको फेसबुक एड्स मैनेजर यूज़ करना बताया कि आप किस तरह से फेसबुक एड मैनेजर को यूज़ करते हैं, कस्टमर अवतार या टारगेट ऑडियंस फाइंड कर सकते हैं और वहाँ पे किस तरह से एड रन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मुख्तलिफ फीचर्स जो कि फेसबुक के अंदर मेंशन है। अगर आप में से किसी ने कल फेसबुक एड मैनेजर को एक्सप्लोर किया और वहाँ पे उनको कोई चीज़ मुख्तलिफ नज़र आई है जो मैंने कल डिस्कस नहीं की थी, तो मुझसे यहाँ दरमियान में लेक्चर के पूछ सकते हैं, ताकि अगर मुझसे मिस हो जाए तो मैं आपको साथ साथ उन फीचर्स के बारे में बता सकूं, क्योंकि वहाँ पे कोई हज़ारों फीचर्स हैं और डेफिनेटली मैं आपको हज़ार के हज़ार फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ वो वाले फीचर्स बताऊंगा जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं अगर फेसबुक के ऊपर आप मार्केटिंग कर रहे हैं थ्रू उनके एड्स के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसने क्वेश्चन किया हुआ था, एक स्टूडेंट ने, कि हम लोग फेसबुक ऐड से क्या कर सकते हैं, ठीक है। कल जब हम लोगों ने लेक्चर शुरू किया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि फेसबुक ऐड का मकसद ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जिसमें टीवी के ऊपर ऐड होती है, न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड होती है, इसका आगे मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप फेसबुक ऐड नंबर ऑफ लाइक्स इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। हम लोगों ने जब फेसबुक ऐड रन करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। वहाँ पे ब्रांडिंग का ऑब्जेक्टिव आता है, ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव आता है, सेल्स का आता है, फिजिकल विजिट्स का आता है, इंगेजमेंट का आता है, पेज लाइक का आता है, ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का, काफ़ी सारा आता है। तो मकसद ये है कि आप फेसबुक ऐड से किसी भी किस्म की मार्केटिंग कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट की कर सकते हैं। और जब यहाँ मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर हरगिज़ मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट, बल्कि उसके अंदर आपकी सर्विसेज हो सकती हैं, आपके बिजनेस हो सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी का बिजनेस हो सकता है, स्कूल कॉलेजेस हो सकते हैं, आपकी अपनी वेबसाइट हो सकती है, आप कोई ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, ऑनलाइन फॉर एग्जांपल दराज के लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी आप फेसबुक एड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने कल एड मैनेजर पढ़ा। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं। मैं आपके पास दोबारा से ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से होता है ये, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट भी शेयर करके दिखाता हूँ कि रिजल्ट्स किस तरह से शो होते हैं जब आप फेसबुक के ऊपर एक एड रन करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा फ्यूचर के अंदर आइडिया हो जाए, ठीक है। तो हम इस तरह से
फेसबुक एड मैनेजर पे आए थे, फिर मैंने अपना अकाउंट जो मेरा ऑलरेडी क्रिएट हुआ था उसके ऊपर क्लिक किया था, और जब मैंने क्लिक किया था तो मेरे पास यहाँ पर एड्स आ गई हैं जो मैंने पास्ट के अंदर कुछ एड्स रन की थी, उनका डाटा आ रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रीड करना बता देता हूँ कि इस डाटा को हम किस तरह से रीड कर सकेंगे। मुझे आपने कंफर्म करके बताना है कि क्या आपके पास ये रीडेबल स्टफ आ रहा है सामने। कहाँ पे है, क्या आपके पास आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है? बिल्कुल, फेज के थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को रीड हो रहा होगा यहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ग्रे बटन है इसका मतलब है कि ये वाली एड्स मैं इस वक्त रन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लू बटन है इसका मतलब ये एड एक्टिव है, तो इसके ऊपर इनके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मैं इसको डीएक्टिव कर देता हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने इसको क्यों नहीं डीएक्टिव किया हुआ था, इधर पैसे खर्च हो रहे होंगे। एनीवेज, इसके बाद क्या है, इसके बाद मैंने कल आपको यहाँ पे बताया था कि आप लोग बजट कैसे सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ई रोजगार के भी रिसेंटली एडमिशन शुरू हुए थे, तो मैंने अपने सेंटर की एड रन की थी ताकि मैक्सिमम लोगों तक ई रोजगार के बारे में चल सके, वो एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, उसके लिए मैंने जैसे कल आपको बताया था कि $1 बजट सेट किया था। ठीक है, और मैंने जो टारगेट सेट किया था वो पोस्ट इंगेजमेंट था। देखते हैं हमें से कितने लोग बताएंगे कि पोस्ट इंगेजमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, बजट जो मैंने सेट किया था वो मैंने सेट किया था $1 पर डे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फेसबुक के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मिनिमम आप $1 के साथ भी जा सकते हैं। यही वाली एड जो है आप $1 की टीवी के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर या इवन रेडियो के ऊपर भी रन नहीं कर सकते हैं $1 के, लेकिन फेसबुक के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इवन मिनिमम $1 के साथ भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक गजनफर ने हमें जवाब दिया है। पोस्ट एंगेजमेंट क्या होता है, पोस्ट के ऊपर आने वाले लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। ठीक है, तो मैंने $1 पैसे खर्च किए थे। मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मैंने फेसबुक को कहा था कि मैं आपको जब ही पैसे पे करूंगा जब मेरी पोस्ट के ऊपर पोस्ट इंगेजमेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मेरी पोस्ट के ऊपर कितनी इंगेजमेंट इंक्रीज हुई है, 1125। ठीक है, लेकिन मेरी पोस्ट के ऊपर रीच कितनी हुई थी, रीच का मतलब ये है कि 14,808 लोग मेरी पोस्ट के पास ऊपर आए थे। ठीक है, यानी कि 14,808 लोगों को क्या चीज नजर आई थी, मेरी एड नजर आई थी, जिसमें से 1125 लोगों ने क्या किया, उस पोस्ट के ऊपर या तो कमेंट किया या शेयर किया, उसको लाइक किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। जैसे कि फेसबुक यूजर ने सही कहा, हीरा मुनीब ने कहा, हमजा सही ने, सुहेब ने, ठीक है, जादिया असलम ने, अक्सा शहजाद ने और खालिद मंजूर ने। तो रीच का और समझ आ गई, रीच का क्या मतलब है, यानी कि कितने लोगों को मेरी एड नजर आई। यानी कि एक बंदा फेसबुक के ऊपर आया, ठीक है, वो अपना होम पेज चेक कर रहा था, वहां पे उसको मेरी एड नजर आई। जैसे उसको मेरी एड नजर आई तो मेरे पास क्या चीज इंक्रीज हो गई, उसकी रीच इंक्रीज हो गई। ठीक है, जैसे ही उसने उसके ऊपर लाइक किया या उसको शेयर किया या कमेंट किया तो उससे क्या चीज इंक्रीज हो गई, मेरी पोस्ट एंगेजमेंट इंक्रीज हो गई। ठीक है, यानी कि मेरी पोस्ट जो थी वो कितने लोगों तक पहुंची, यानी कि 14,808 लोगों तक मेरी पोस्ट पहुंची। ठीक है, और उनमें से 1,125 लोगों ने क्या किया, वो एक्शन किया जो कि मुझे रिक्वायर था, यानी कि पोस्ट इंगेजमेंट जो मुझे रिक्वायर थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इम्प्रेशन की। इम्प्रेशन लिखे हुए हैं कि यहाँ पर जो टोटल इम्प्रेशन हुए वो हुए 38,436। ठीक है, रीच और इम्प्रेशन का आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस बता दूं। वैसे तो इम्प्रेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये चीज हम लोगों ने गूगल एडसेंस के अंदर पढ़ी थी। रीच क्या होता है, रीच होता है समवन viewed your ad। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये हमें बता रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो हमें बता रहा है कि आपकी रीच 10,000 है, लेकिन इम्प्रेशन जो है वो आपके फॉर एग्जांपल 20,000 है, तो इसका मतलब ये है कि 10,000 लोगों जो मेरी पोस्ट पहुंची है वो कितने लोगों तक पहुंची है, वो 10,000 लोगों तक पहुंचे। इंप्रेशन का क्या मतलब है, अगर वो 20,000 है, इसका मतलब ये है कि जो 10,000 लोगों तक मेरी एड पहुंची है उनको उन्होंने ये एड 2 दफा देखी है, इसलिए मेरे इंप्रेशन कितने हो गए, 20 हो गए। यानी कि एक बंदे को एक दफा मेरी एड नजर आई, ठीक है, उसने फिर 1-2 दिन के बाद दोबारा या
ऐसा भी हो सकता है शाम को, सुबह उसको नजर आई थी या रात को उसको मेरी ऐड नजर आने लग गई है। तो इसका क्या मतलब है, उससे क्या चीज इंक्रीज हुई है, उससे इंप्रेशन इंक्रीज हुए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीच जो है वो 1 लाख भी होगी, तो इसका मतलब हरगिज मतलब ये नहीं है कि मेरी ऐड जो है वो 1 लाख लोगों तक पहुंचे। मेरी ऐड अभी भी 10,000 लोगों तक ही पहुंची है। अगर इंप्रेशन 1 लाख हो गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि मेरी ये वाली ऐड जो 10,000 लोग थे उन्होंने 10 दफा देखी, यानी कि उनको 10 दफा मेरी ऐड नजर आई है। तो मुझे बताएं, इंप्रेशन की समझ आ गई है सब लोगों को? यहाँ पे पता चलेगा जब हम लोग ऐड को रन कर लेंगे सुहेब, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, मुझे फटाफट से बताएं, इंप्रेशन और रीच का डिफरेंस पता चल गया? या अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लेता हूँ, रीच 10,000 और इम्प्रेशन 15,000 हैं, तो इसका मतलब ये है कि 10,000 में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी ऐड 2 दफा देखी है। ठीक है, यानी कि उसमें 5,000 लोग ऐसे हैं उन्होंने मेरी ऐड को 2 दफा उनको नजर आई है। फेसबुक के ऊपर मेरी ऐड उनको क्या नजर आई है, 2 दफा नजर आई है। ठीक है, तो अगेन से यहाँ पे आता हूँ, अगर यहाँ पे लिखा है ना रीच 14,808 है, तो इसका मतलब है कि मेरी ऐड 14,808 लोगों को नजर आई है। और यहाँ पे लिखा है कि 38,000 इंप्रेशन आए हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी ऐड कुछ लोगों को 2 से ज्यादा दफा भी नजर आई है। ठीक है, तो यूनिक लोग जो असल लोग मेरी ऐड तक पहुंचे, वो कितने पहुंचे हैं, 14,000 लोगों तक पहुंचे। ठीक है, और उनमें से कितने लोगों ने एक्ट किया है, 1,125 लोगों ने उसके ऊपर एक्ट किया। और एक्ट क्या किया है, यानी कि इंगेजमेंट किया, पोस्ट इंगेजमेंट किया। ठीक है, उसके बाद लिखा है कॉस्ट पर रिजल्ट, यानी कि पर पोस्ट इंगेजमेंट कितने पैसे लगे। तो मेरी जो कॉस्ट पर रिजल्ट से क्या मुराद है कि मैंने जो एड रन की थी, मेरा गोल था कि मेरी फेसबुक पेज के ऊपर जो पोस्ट है उसके ऊपर यूजर इंगेजमेंट इंक्रीज हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो कॉस्ट लगी है वो $0.01 लगी है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा चीप है। यानी कि एक बंदे तक मेरा मैसेज पहुंचने में मेरी कितनी कॉस्ट लगी है, मेरी कॉस्ट लगी है $0.01। ठीक है, यानी कि कितने, अगर पाकिस्तानी पैसों से मल्टीप्लाई करें, हम इसको 165 करें, तो कितने पैसे बनते हैं, ये बनते हैं मेरे ख्याल से 16 नहीं बनते, ये बनते हैं, यानी कि ₹2 से कम पैसों के अंदर मैंने अपना मैसेज एक बंदे तक पहुंचाया। जो कि अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि टीवी की ऐड हो गई या न्यूज़पेपर की ऐड हो गई या कहीं बैनर्स की बात हो गई, तो क्या ख्याल है, मैं ₹1 इसको क्या कहते हैं, 60, 61, 62, 63, 64, 65, क्या मैं ₹1.65 के अंदर अपनी ऐड कहीं पर पहुंचा सकता था, कि अपने लोगों तक पहुंचा सकता था, एक बंदे तक? डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये किस चीज के जरिए पॉसिबल हुई है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए हुई है। ठीक है, तो कॉस्ट पर इंगेजमेंट से क्या, कॉस्ट पर रिजल्ट से क्या मुराद है कि एक मेरा जो टारगेट पूरा होने में कितने मुझे मेरे पैसे लग रहे हैं, सिर्फ ₹1.65 लग रहे हैं। अगर मैं तेजी से अगर आप जुहेब अगर आपने एक दफा की है स्क्रॉल, तो एक दफा रीच कंसीडर होगी, लेकिन जब आप फ्यूचर में बार बार उसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो इंप्रेशन इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि ₹2 से कम पैसों के अंदर मैंने क्या किया है, एक बंदे तक अपना मैसेज पहुंचाया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए ही पॉसिबल था। तो क्या ख्याल है, बहुत ज्यादा चीप मार्केटिंग नहीं है? अगर हम लोग फेसबुक की बात करें, और टोटल पैसे मेरे कितने स्पेंड हुए हैं, 14.42 को जरा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 165 से कर लेते हैं, यानी कि 23,100 रुपए में, 2300 रुपए में मेरा मैसेज कितने लोगों तक पहुंचा है, मेरा मैसेज पहुंचा है 14,808 लोगों तक। ठीक है, यानी कि सिर्फ 2300 रुपए मैंने खर्च किए और मेरा मैसेज 14,808 तक लोगों तक पहुंचा। और ये 14,808 लोग कौन है, ये मेरे टारगेट कस्टमर है। ये कोई ऐसी रैंडम लोग नहीं थे जिनके पास ये ऐड गई है, बल्कि ये सिर्फ वही लोग थे जिन तक मैं अपनी ऐड पहुंचाना चाहता था। तो क्या ख्याल है, बहुत ज़्यादा चीप नहीं है? अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इसको किसी और एडवर्टाइजमेंट के जरिए से जो है वो, इसको अगर हम किसी और से कंपेयर करेंगे, टीवी वगैरह से अगर हम कंपेयर करें,
तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा सस्ती ऑप्शन आपके पास कहीं और मौजूद नहीं होगी। क्या ख्याल है? ठीक है ना कि मैंने सिर्फ 2300 रुपये खर्च किए और मेरा मैसेज 14,808 तक लोगों तक पहुंचा। और वो 14,808 लोग कौन है? वो कोई ऐसी रैंडम लोग नहीं थे, बल्कि सिर्फ वही लोग थे जो कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट डेवलप था। और ये 14,808 लोग मैंने खुद डिसाइड किए थे। किस तरह डिसाइड किए थे? कस्टमर अवतार क्रिएट करके। ठीक है, तो आप लोग को आई होप ये तमाम का तमाम रीड करने आ गया होगा कि आप इसको किस तरह से रीड करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पे हम लोगों ने कल एक ऐड रन की थी और अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने बिलिंग कैसे ऐड करनी है। हम लोग जाएंगे यहाँ टॉप के ऊपर, ऐड मैनेजर आपको टॉप पर नजर आ रहा है। ठीक है सर, आपको फिर बिलिंग की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप बिलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। बिलिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगी कि आप यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने पे करनी है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ टॉप के ऊपर आपके पास पेमेंट सेटिंग नजर आ रहा है, राइट टॉप के ऊपर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज ओपन होगा और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी पेमेंट डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कल किसी ने पूछा हुआ था कि हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे पेमेंट डिटेल्स, तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। खुल जा रे सर, अगर कस्टमर कहता है कि 50 के रीच हो, तो अगर कस्टमर ऐसे कहेगा तो डेफिनेटली आप उससे पैसे भी ज़्यादा लेंगे। ये थोड़ा वो आपको कहे मैं 1 रुपया दे रहा हूँ और इससे मुझे 50 लाख की रीच दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी पेमेंट को ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस होती हैं आपके पास, ये ज़रा लोड हो जाए मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे देखें ऐड पेमेंट मेथड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर इरफान, अभी मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट वेट करें। ठीक है, यहाँ पे अपना कार्ड नंबर ऐड कर लेंगे। आपके कार्ड के ऊपर अगर इनमें से कोई भी लोगो मौजूद है, यानी कि कौन सा लोगो मौजूद है, मास्टर कार्ड का या वीज़ा कार्ड का, आमतौर पे तमाम एटीएम कार्ड्स के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। आप इसको यूज़ करते हुए अपने कार्ड की यहाँ पे डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, और फिर से कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो अकाउंट है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, इरफान क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या पेमेंट फौरन डिडक्ट हो जाती है? पेमेंट कभी भी फौरन डिडक्ट नहीं होती। फेसबुक की पेमेंट जो है वो हर महीने के लास्ट वीक होती है। ठीक है, लास्ट वीक होती है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप अगर आज एड रन करेंगे 7 जुलाई को, तो आपकी जो पेमेंट डिडक्ट करेगा ना फेसबुक आपके कार्ड से, वो करेगा जुलाई के आखिरी वीक के अंदर जो है वो इसको डिडक्ट करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई है? यानी कि अगर आपने आज ऐड लगाई है तो उसकी पेमेंट कब डिडक्ट होगी? उसकी पेमेंट डिडक्ट होगी 30 जुलाई से पहले पहले हो जाएगी। ठीक है, 30 जुलाई वाला जो वीक होगा उसमें होगा। फेसबुक आपसे एडवांस पेमेंट नहीं लेता है, बल्कि वो बहुत बाद में जाके महीने के आखिर में जो है वो पेमेंट लेता है। ठीक है, बात समझ आ गई इरफान? और सर, कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि उसकी ऐड टारगेट लोगों तक पहुंच रही है? हमजा सही, उसको इस तरह से पता चलेगा कि उसको ये जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है वो वहाँ पे अपना रिजल्ट देख सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पोस्ट इंगेजमेंट वाला गोल सेट किया हुआ था, तो मैंने क्या चीज़ देखी है, मैंने पोस्ट इंगेजमेंट चेक की है कि मेरी पोस्ट इंगेजमेंट हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो मेरी पोस्ट इंगेजमेंट अच्छी खासी हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, मेरी ऐड जो है वो मेरा जो ऐड है वो टारगेट लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है, अकाउंट बिल्कुल ऐड 1 दिन के लिए भी चला सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी चला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि अभी देखें हमारे पास किसने पूछा है क्वेश्चन, ये पूछा हमसे इरफान ने पूछा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक क्या करता है, फेसबुक कभी भी आपसे एडवांस में पेमेंट नहीं लेता है और वो कभी भी आपकी पेमेंट जो है वो साथ साथ डिडक्ट नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, महीने के आखिर में डिडक्ट करता है। तो पाकिस्तान में जो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, पाकिस्तान इंडिया वगैरह के अंदर, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों की ऐड रन कर लेते हैं। ठीक है, और आखिर में क्या करते हैं, अपने अकाउंट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो जब फेसबुक पैसे काउंट करने आता है, डिडक्ट करने आता है, तो वहाँ पे उनको अकाउंट ही नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है, फेसबुक फिर आपसे डेफिनेटली, उसके पास फेसबुक के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपसे पैसे डिडक्ट करे, तो वो आपका क्या कर देता है,
वो आपकी ये वाला जो अकाउंट है इसको डिसेबल कर देते हैं। वो कहते हैं अगर आपने फ्यूचर के अंदर दोबारा से ऐड रन करनी है तो पहले पैसे दोगे तो फिर हम आपको अलाउ करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह से चीटिंग करते हैं फेसबुक के साथ, वो न्यू अकाउंट क्रिएट करते रहते हैं और उसके अंदर इस तरह से पैसे यूज़ करते रहते हैं और फिर फेसबुक को पे नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि वो एक किस्म का क्राइम करते हैं। ज़ुहैब इकबाल नहीं, ऐड क्लोज करने के बाद वाली एंगेजमेंट काउंट नहीं होगी, और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से नज़र आती है। अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है तो खाने वाल ई रोज कार्ड, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ई रोज ये दिखा भी देता हूँ कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी कौन सी जो पोस्ट एंगेजमेंट है वो पेड है और हमारी कौन सी एंगेजमेंट जो है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि बगैर एडवर्टाइजमेंट के आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको अभी ऐड दिखाई थी उसको मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ वो किस तरह से यहाँ पे नजर आ रही है। कहाँ पे है भाई, वो वाली ऐड है यहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, एंगेजमेंट नजर आ रही है और यहाँ पे देखें एंगेजमेंट मेरे पास ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एंगेजमेंट पेड है और कुछ एंगेजमेंट क्या है जो ऑर्गेनिक आ रहे हैं, इनके जो ऑलरेडी लोगों ने इस पेज को लाइक किया था या उन्होंने पोस्ट को शेयर किया तो वहां जाके नजर आया। मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसमें से बगैर पेड कौन से और पेड कौन से है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास दोनों ऑप्शन आ रही होंगी, ठीक है, कि बगैर पैसों की जो एंगेजमेंट इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है और पैसों के साथ कितनी हुई है। कहाँ पर है भाई, यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये देखें ये आ रही है पेड रीच लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। पेड मेरे पास इतनी आई है, यानी कि इतने पैसों की जो रीच है वो मेरे पैसों के थ्रू आई है, ठीक है। इतनी ऑर्गेनिक आई यानी कि 1510 जो पेज के जो यूजर्स है उनकी एंगेजमेंट है और टोटल कितनी हो गई है 16,000 हो गई, ठीक है। इसी तरह पेड इंप्रेशन इतने आए हैं, ऑर्गेनिक इंप्रेशन इतने आए हैं और टोटल पे कितने हो गए 40,000 हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाकर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितने लाइक शेयर कमेंट हुए हैं, ठीक है, कितने लोगों तक पहुंचे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ज़ुहैब इकबाल यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें यहाँ नज़र आती रहेंगी कि आपको किस तरह से पेड कौन सी है और ऑर्गेनिक कौन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखें कि फेसबुक हमेशा आपसे पैसे कब डिडक्ट करता है, एंड में डिडक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं ज़रा, बूस्ट पोस्ट का मतलब यही है कि आप अपनी ऐड रन कर सकते हैं। यूनस क्या नाम है, मोहम्मद उसामा यूनस। बूस्ट पोस्ट का मतलब ये है कि आप फेसबुक को पैसे देके अपनी ऐड रन कर सकते हैं, सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे आप बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो आगे आपसे वही वाली इन्फॉर्मेशन मांगेगा जिस तरह हम लोगों ने कल यहाँ पे ऐड क्रिएट की थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोग के पास कुछ एड्स आती हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी फेसबुक पे किसी वेबसाइट के ऊपर आपने विजिट किया, फॉर एग्जांपल दराज के ऊपर विजिट किया या दराज.pk किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आपने देखा और फिर आप थोड़ी देर बाद आते हैं किसके ऊपर आते हैं, अपने फेसबुक के ऊपर आते हैं, तो आपको वही वाली प्रोडक्ट बार बार नजर आ रही होती है। या फिर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, जैसे कि एसईओ कलर के ऊपर आपने विजिट किया, फिर थोड़ी देर बाद आप फेसबुक के ऊपर आते हैं तो आपको बार बार एसईओ कलर की ऐड नजर आ रही होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या इस तरह की मार्केटों को हम क्या कहते हैं, इस तरह की मार्केटों को हम कहते हैं यूजर रिटर्न कहते हैं। यानी कि हम लोग अगर वापस, यानी कि एक बंदा जो हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके गया है, हम लोग चाहते हैं वो वापस हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी ऐड रन करने की कैसी ऑप्शंस है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप इस तरह की ऐड किस तरह से रन कर सकते हैं। नहीं जी, आपका प्राइवेट अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। तो कुछ लोग जो हैं जिन्होंने अपने एफबी पेज पे तो क्रिएट करते हैं खुद न्यू, तो उन्होंने सर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एफबी पेज में टैब्स क्रिएट करते हैं
इरफान अरशद एफबी पेज की कुछ टैब्स हैं, वो आप उन्हीं को यूज कर सकते हैं, आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं डेफिनेटली वो आप गूगल करें, मैं आपको इतनी डिटेल में हर चीज नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, कंपेन क्लोज कैसे करते हैं, कंपेन क्लोज करने की ये ऑप्शन है। अगर ये ब्लू, इसको आप ब्लू करेंगे तो ये चलने लग जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ग्रे हो जाएगा। ठीक है, अमीर अहमद शेख। ठीक है अच्छा जी, ऐसा कैसे होगा कि एक बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, हम चाहते हैं कि वो दोबारा से हमारी वेबसाइट के ऊपर आए। ठीक है, यार एक बंदे ने हमारी प्रोडक्ट देखी और आखिर उसने परचेज क्यों नहीं किया, आखिर वो हमारी प्रोडक्ट तक पहुंचा है, तो इसका क्या मतलब है, वो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड था। तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसको बार बार वही अपनी प्रोडक्ट जो उसको दिखाएंगे, ताकि उसका वो जो है डिसीजन ले और वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करे। वो कैसे करते हैं वो मैं अब आपको इस स्टेप के अंदर सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ऑडियंस की ऑप्शन है। ऑडियंस की जो कुछ टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एक तो हम लोगों ने कल क्रिएट की थी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, एक तो हम लोगों ने कल ऑडियंस क्रिएट की थी ना, उसके अलावा मुख्तलिफ और टाइप्स होती हैं। एक होती है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, कस्टम ऑडियंस से क्या मुराद है, कस्टम ऑडियंस से मुराद ये है कि इसके अंदर आप कस्टमर अवतार क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, आपके पास लोगों के फ़ोन नंबर होते हैं या आप लोग, आपके पास लोगों के ईमेल एड्रेस होते हैं। आप क्या करते हो, वो तमाम के तमाम ईमेल एड्रेस या वो तमाम के तमाम फ़ोन नंबर यहाँ पर अपलोड कर देते हो। तो फिर आपकी ऐड किन लोगों तक पहुँचती है, आपकी ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचती है जिनके पास वो फ़ोन नंबर हो या जिनके पास वो ईमेल एड्रेस जो है वो यूज़ कर रहे हो। ठीक है तो आपने कैसे क्रिएट करनी है ऑडियंस, क्रिएट ऑडियंस के ऊपर जाएंगे, कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे। कस्टम ऑडियंस के पास कौन सी होती है, कस्टम ऑडियंस के अंदर आप लोगों के ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं या आप लोगों के फ़ोन नंबर ऐड करते हैं। तो आपकी ऐड किन तक पहुंचती है, आपकी ऐड फिर सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचती है जिनके आपने ईमेल एड्रेस एंटर किए हुए हो या आपने जिनके फ़ोन नंबर ऐड किया। ठीक है, उसके अलावा वो आपकी ऐड किस तक नहीं पहुंचेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कस्टम ऑडियंस बनानी है तो आप कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, नोट पैड की एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर तमाम ईमेल एड्रेस ऐड कर देंगे या उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल तमाम के तमाम फ़ोन नंबर वगैरह ऐड कर देंगे। तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो क्या है, आपकी ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों के आपने ईमेल एड्रेस ऐड किए। ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आएगी उसके अंदर वो आपसे कहेगा कि आप अपने जो है पहले बिजनेस को ऐड करें, उसके बाद आपने जो फाइल अपलोड करनी है जिसके अंदर ईमेल एड्रेस वगैरह है आप उसको ऐड करें। ठीक है, तो कस्टमर लिस्ट से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वेबसाइट से क्या मुराद है, वेबसाइट से मुराद ये है कि एक बंदे ने आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो बंदा दोबारा से आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करे। तो इसके लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इसके लिए आप यूज़ करते हैं फेसबुक पिक्सल। ठीक है, फेसबुक पिक्सल, फेसबुक पिक्सल का क्या था काम है, फेसबुक पिक्सल का मकसद ये है कि वो आप की जो कस्टमर है उसको वापस आपकी वेबसाइट तक लेके आए। ठीक है, यानी कि एक बंदे ने आपकी दराज डॉट फॉर एग्जांपल दराज डॉट पे की आपकी वेबसाइट है, उसने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखी, आप चाहते हैं कि दोबारा से ही बंदा आए हमारी वेबसाइट के ऊपर और इस प्रोडक्ट को परचेज करे, तो आप क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट उसको बार बार दिखाएंगे। तो उसके लिए आप फेसबुक पिक्सल की ऑप्शन करेंगे, आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे एक कोड आएगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो एंटर करेंगे। जब आप उसको एंटर करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक कोड आएगा। आपने फेसबुक पिक्सल्स का कोड कहाँ पे ऐड करना है, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है और हेड के टैग में ऐड करना है। ठीक है, सब लोगों को याद है ना हेड का टैग कहाँ पर होता है, ब्लॉगर के अंदर। और अगर आपने यही वाला काम फेसबुक के ऊपर करना है तो वहाँ पे सॉरी वर्डप्रेस के ऊपर करना है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, फेसबुक पिक्सल का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर अगर कर रहे हैं तो फेसबुक पिक्सल्स का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, और अगर ब्लॉगर के ऊपर कर रहे हैं तो आपने वो वाला कोड जो फेसबुक पिक्सल्स का कोड है जो आपको यहाँ पर मिलेगा जब आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस वगैरह एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है जो फेसबुक पिक्सल्स का कोड मिलेगा वो आपने अगर ब्लॉगर में कर रहे हैं तो आपने कहाँ पे ऐड करना है, हेड के टैग में करना है। और अगर आप में से किसी को याद हो हम लोगों ने हेड का टैग कहाँ पे डाला था, कोई बताना पसंद करेगा? हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स में ऐड किया था गूगल हेड का टैग।
किसी को याद भी है कि नहीं याद है? प्रैक्टिस की हो तो याद होगा ना। ठीक है, तो उस जगह पे आप क्या करेंगे, जिस तरह आप लोगों ने गूगल एनालिटिक्स का कोड ऐड किया था, इसी तरह से आप क्या करेंगे, फेसबुक पिक्सल्स का जो कोड आपको यहाँ पर मिलेगा आप उसको ऐड करेंगे। जैसे आप उसको ऐड करेंगे और अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपकी ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एप्लीकेशन की एक्टिविटी मौजूद है, यानी कि जिन लोगों ने मोबाइल के अंदर आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है तो आप चाहते हैं कि बार बार आपकी ऐड सिर्फ उन्हीं तक जाए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग ऑफलाइन एक्टिविटी की बात करें तो ये उन लोगों तक जाएगी आपकी ऐड जिन लोगों ने आपके स्टोर को विजिट किया। ठीक है, आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोग कभी, आई डोंट नो कि डीजी खान और रहीमिया खान में ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन मुल्तान के अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा आम प्रैक्टिस है कि आप मुख्तलिफ ब्रांड की शॉप के ऊपर विजिट करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो फॉर एग्जांपल मैंने खाड़ी की शॉप के ऊपर विजिट किया, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, जब घर आऊँगा और फेसबुक देखूंगा ना तो मुझे खाड़ी की ऐड नजर आने लग जाएगी। तो वो किस चीज़ से ट्रैक करते हैं, हमें हमारी ऑफलाइन एक्टिविटी से ट्रैक करते हैं कि अगर हम लोगों ने खाड़ी के स्टोर पे विजिट किया है तो वो क्या करेंगे, हमें खाड़ी के स्टोर की बार बार ऐड जो है वो शो करने लग जाएंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है? तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए आप अपनी ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखा सकते हैं जिनको, जो कि आपके कस्टमर हैं या आपकी वेबसाइट के विजिटर हैं। ठीक है, अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर दोबारा लोगों को आप बुलाना चाहते हैं तो वेबसाइट की ऑप्शन यूज़ करें। अगर आपके पास कस्टमर्स के ईमेल एड्रेस हैं, उनके फ़ोन नंबर हैं तो आप कस्टमर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन के को प्रमोट कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरी ऐड उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो मेरी मोबाइल की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो कि मेरी शॉप के ऊपर विजिट कर चुका है तो आप उसके बाद ये वाली ऑप्शन जो है वो उसको यूज़ करेंगे। नहीं जी, फेसबुक कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर नहीं करता है और एटलीस्ट मुझे नहीं मालूम है इस बारे में। ठीक है, नहीं करता है फेसबुक। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंसेस को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी किसी ने पूछा हुआ था ग्रुप के अंदर, तो मैंने सोचा, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैंने सोचा मैं आपको ज़रा ये डिटेल के अंदर बताऊं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ ट्रिक शेयर कर देता हूँ फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, आप लोग इसको अपने फेसबुक पेज के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, कल यहाँ पे कोई पूछ रहा था, कोई फीमेल स्टूडेंट ही थी वो, कि हम फेसबुक पेज किस चीज़ का क्रिएट करेंगे, तो आप अपने ब्लॉग का फेसबुक पेज क्रिएट कर लें। ठीक है, तो फेसबुक मार्केटिंग की कुछ टिप्स हैं, इनको यूज करें। टिप्स से क्या मुराद है, फेसबुक के ऊपर जो अकॉर्डिंग टू सर्च सबसे ज़्यादा लोग जो हैं इंटरनेट के ऊपर किस वक्त ऑनलाइन होते हैं, वो होते हैं रात को 7 PM से लेके 12 PM तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग फेसबुक के ऊपर कब यूज ऑनलाइन होते हैं, 7 PM से लेके 12 PM, यानी कि ये वाला जो टाइम है ये सबसे बेस्ट टाइम है पाकिस्तानी टाइम। ठीक है, ये वाला टाइम जो है सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज क्रिएट किए हुए, आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, तो आप क्या करें, इस टाइम के दरमियान में अपने पेज के ऊपर पोस्टिंग करें। ठीक है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग जो है वो ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, दूसरा टिक किया है, नेवर यूज हैशटैग्स ऑन फेसबुक। ठीक है, फेसबुक के ऊपर एक ऑप्शन होती है कि आप लोग हैशटैग यूज करें। हैशटैग से क्या मुराद है, ये हैशटैग डाला और उसके साथ आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ब्रेकिंग न्यूज़ डालनी है तो आप उसके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आप फेसबुक के ऊपर हैशटैग यूज़ ना करें। ठीक है, क्यों ना यूज़ करें, अब मुझे नहीं मालूम है कि ये सबके साथ है या सिर्फ मेरे साथ है। मैंने बहुत दफ़ा नोट किया है कि मैं जब भी अपनी किसी पोस्ट के साथ हैशटैग यूज़ करता हूँ तो फेसबुक मेरी पोस्ट को हाइड कर देती है काफ़ी सारे लोगों से। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हैशटैग के बगैर अपनी पोस्ट करूंगा तो मेरी पोस्ट जो है वो 1 लाख लोगों तक जाएगी, लेकिन अगर मैं हैशटैग यूज़ करूंगा तो मेरी पोस्ट जो है वो हार्डली 10,000 लोगों तक जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप हैशटैग यूज़ ना करें। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो हैशटैग के साथ हमेशा ही बहुत बुरा रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों है मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस, ये जो मैं आपको यहाँ पे टिप्स दे रहा हूँ ना, ये कोई फेसबुक की ऑफिशियल टिप्स नहीं है, ये मैं अपने आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक
ठीक है, हो सकता है आप जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगें तो हो सकता है कि आपके जो एक्सपीरियंस हो वो डिफरेंट जाए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ आपको टिप्स, ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है आप हैशटैग यूज करें तो आपके पास एक अच्छा रिजल्ट है। एटलीस्ट मेरे पास कभी भी हैशटैग के साथ रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ठीक है जी, बात समझ आ गई है। एटलीस्ट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो हैशटैग्स को यूज करे, और मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया कि हैशटैग्स क्या चीज़ होते हैं। इन केस अगर किसी को नहीं पता है कि हैशटैग क्या चीज़ होती है तो आई होप उसको पता चल गया होगा। ठीक है, तीसरी क्या चीज़ है, नेवर ठीक है अगेन से, अगर आपने फेसबुक के पेज के ऊपर कोई पोस्ट की है, ठीक है, तो आप अवॉइड करें कि आप अपनी ही पोस्ट को कम से कम बार बार ना देखें। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने 8:10 के ऊपर अपने पेज के ऊपर कोई पोस्ट की है, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी पोस्ट को बार बार ना देखूं। ठीक है, मैं ये बात नोट की है कि अगर आप अपनी पोस्ट को बार बार रिफ्रेश करते हैं ना, क्या यानी कि फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक का एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है, और पेज के ऊपर आपने क्या किया है, कोई फोटो अपलोड किया है, ठीक है, अगर आप उसको बार बार रिफ्रेश करके देखते हैं ना तो फेसबुक के पास एक सिग्नल जाता है कि शायद ये इसने जो कंटेंट पोस्ट किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बंदा इसके ऊपर जो है इंस्टेंटली रिस्पॉन्स चाहता है, वो चाहता है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो वो इस चीज को चेक करने के लिए बार बार रिफ्रेश करते हैं। तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक उस पोस्ट को अगेन से हाइड करना शुरू कर देता है। क्यों करता है, फेसबुक चाहता है कि जब कि आप क्या करो, उससे पेड एडवर्टाइजमेंट परचेज कर लो। ठीक है, बात समझ आइए, इस लॉजिक की बात समझ आइए क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आप अपनी पोस्ट को बार बार देखेंगे तो फेसबुक के पास एक मैसेज जाएगा कि ये वाली पोस्ट जो है इस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इस पोस्ट को बार बार देख रहा है। ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है, उस पोस्ट को हाइड करना शुरू कर देता है लोगों से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेज के ऊपर 1 लाख लोग हैं तो फेसबुक आपकी पोस्ट सिर्फ 1,000 लोगों तक पहुंचाता है। फेसबुक फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको मजबूरन फेसबुक की एड रन करनी पड़ती है। तो फेसबुक अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए ये वाला ट्रिक यूज करता है। तो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस क्या है, अपने फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट की और बस उसको बंद कर दिया। ठीक है, फिर अगर आपने उसको दोबारा देखना है तो कम से कम 12 घंटे बाद या 6 घंटे बाद जाकर अपने पेज के ऊपर जाकर देखें। ठीक है, इस तरह से फेसबुक के ऊपर एक मैसेज आएगा कि शायद ये पोस्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलो ठीक है, हम इसको, जिन लोगों ने इस पेज को लाइक किया हुआ है, हम इन तक इसी वाली पोस्ट को पहुंचा देते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है ऑलवेज रिप्लाई टू योर फैंस। ठीक है, आपने कोई पोस्ट किया, उसके नीचे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है, तो आपने क्या करना है, हमेशा कोशिश करनी है कि उसके ऊपर रिप्लाई करें। इससे आपका जो रीच है, यानी कि आपकी पोस्ट जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचती रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑलवेज रिप्लाई टू योर इनबॉक्स मैसेजेस। जिस तरह से आपके पास फेसबुक प्राइवेट प्रोफाइल के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप लोगों के मैसेजेस को रिप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह आपके पास फेसबुक पेज के ऊपर भी ऑप्शन होती है जो मैंने कल आपको दिखाई थी। आपने हमेशा क्या करना है, उसके ऊपर लोगों के जो मैसेज हैं उनको रिप्लाई करना है। ठीक है, और जितनी स्पीड से कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। आप जितनी स्पीड से लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई करेंगे, फेसबुक के पास सिग्नल जाएगा कि ये पेज एक्टिव है, तो फेसबुक आपके पेज को सर्च रिजल्ट के अंदर टॉप पर शो करेगा। ठीक है, बिल्कुल किसी और की आईडी से एग्जैक्ट कर सकते हैं। फेस कमेंट को कैसे रिप्लाई करना है, डेफिनेटली को कमेंट आएगा तो उसका रिप्लाई उसके हिसाब से ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कह सकता है कि नाइस शेयरिंग, आप उसको तो थैंक यू फॉर लाइकिंग माय पोस्ट। को कोई बंदा आपसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकता है, उसको रिप्लाई करोगे क्या बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके अलावा आपने ये करना है, उसके अलावा क्या करना है, डोंट पोस्ट टू मच ऑन योर एफबी पेज। ठीक है, अपने पेज के ऊपर बहुत ज्यादा पोस्टिंग नहीं करनी है, बस डेली की 1 या मैक्सिमम 2 पोस्ट करनी है, इससे ज्यादा पोस्टिंग नहीं करनी है। जब आप अपने पेज पर बहुत ज्यादा पोस्टिंग करने लग जाते हो तो अगेन से फेसबुक क्या करता है, आपकी पोस्ट हाइड करना शुरू कर देता है। तो आपने अगर चाहते हो कि आपके पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक आए, कमेंट आए, शेयर आए, तो आपने क्या करना है, अपने पेज की पोस्ट को लिमिटेड करना है। लिमिटेड से क्या मतलब है, बस मैक्सिमम मिनिमम 1 दफा और मैक्सिमम आपने क्या करना है, 2 दफा, इससे ज्यादा पोस्टिंग नहीं करनी है, और कोशिश करनी है कि वो इस टाइम के मुताबिक हो। ठीक है,
और 2 पोस्ट के दरमियान में आपने अच्छा खासा गैप रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक पोस्ट आपने रात को 7 बजे की है तो दूसरी पोस्ट आप सुबह को 4 या 5 बजे कर दें। ठीक है जी, ये बात समझ आ, क्या विजिट करना पड़ेगा रिप्लाई करने के लिए? जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, मैं इन रिप्लाईज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस बंदे ने लिखा है सर आई एम प्रेजेंट, मैं कहूँगा ओके। हाँ जी बिल्कुल सानिया, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी। अगर आप लोग फेसबुक के अंदर फ्यूचर में फेसबुक को यूज करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस वगैरह के लिए, अपने क्लाइंट की पेज की एक्टिविटीज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन से पाकिस्तानी टाइम 7 से 5 रात का टाइम है, तो अगर यूएसए में ये वाला टाइम जो वो सुबह का होगा, तो यूएसए के जो ज़्यादातर लोग हैं वो सुबह को फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू रात के। पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं ज़्यादा फेसबुक रात को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। अच्छा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, और पिंटरेस्ट की जो टिप्स हैं वो तमाम की तमाम सेम है। ठीक है सर, फेसबुक के ऊपर जो ऐड लगाते हैं तो इरफान अरशद, जब आप फेसबुक के जो तीसरा स्टेप था जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्रिएट ऐड का, जब आप वहां पर जाते हैं तो आपके पास वहां पे ऑप्शन होती है कि आप वहां पे बटन्स ऐड कर सकते हैं, तो आप वहां पे लर्न मोर का बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक लाइक शॉप कीपर, जब हम कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है तो बिल्कुल तैयबा कंवल ने बिल्कुल सही बात की है कि फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ने पैसे भी तो कमाने हैं ना, फेसबुक जो है वो फेस एड्स के जरिए ही पैसे कमाता है सर। था कि कमेंट तो बहुत सारे होंगे तो रिप्लाई करेंगे तो पोस्ट बार बार ही ओपन, बार बार ओपन क्यों करेंगे आप पोस्ट को? जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 147 कमेंट हैं, तो मैं इसको बार बार ओपन क्यों करूंगा? मैं इसको एक बार लोड करूंगा और यहाँ पे सबको कमेंट का रिप्लाई करता चला जाऊंगा, बार बार मैं क्यों करूंगा इसको ओपन? ठीक है, अपना टाइम सेट कर लें कि मैं हर 24 घंटे के बाद अपनी पोस्ट के ऊपर जाऊंगा और रिप्लाई करूंगा, बस दैट्स इट। ऐसे थोड़ा कि एक 200 कमेंट है तो 200 दफा उस पोस्ट को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी, अगर आपने फॉलो करना है फ्यूचर के अंदर आपसे कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट को मैं एक साथ लेकर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तीनों के ऊपर ऑलमोस्ट सेम टिप्स ही फॉलो होती हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का कितने लोगों के पास अकाउंट है, फटाफट से बताएं। ये हाई टाइम क्या है, HAI टाइम कौन सा? इंस्टाग्राम का अकाउंट कितने लोगों के पास है, फटाफट से बताएं। ठीक है, इंस्टाग्राम क्या है? अच्छा, जिन जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो जरा फटाफट मुझे तो फॉलो करें। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है, आप लोग जरा मुझे फॉलो करें। ठीक है, और जिनके पास अकाउंट नहीं है वो क्या करें, अकाउंट क्रिएट करें ताकि वो जो है इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग कर सकें फ्यूचर के अंदर अगर उनके पास ऑर्डर आता है, या कम से कम इंस्टाग्राम को ट्राई तो करें ताकि वो फ्यूचर में क्या करें, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। तो इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो इंस्टाग्राम का मेन मकसद है वो फोटो शेयरिंग है। ठीक है, यानी कि फेसबुक की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, लिंक भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं और वीडियोस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है। अगर हम लोग बात करें फेसबुक की और इंस्टाग्राम की, तो ज़्यादा जो बिजनेस हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो इंस्टाग्राम को यूज़ करें, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा एक्टिव यूजर्स होते हैं, एक्टिव शॉपर्स होते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन ज़्यादा लोग करते हैं ना एक्टिविटीज़, वो इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक। ठीक है, कैसे बनता है? आप इसकी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन इंस्टॉल करें अपने मोबाइल के ऊपर, अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट नहीं क्रिएट करना है तो आप उसको अपने फेसबुक अकाउंट के साथ भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने सारा कुछ मोबाइल की एप्लीकेशन से करना है, फेसबुक ब्राउजर से नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो
क्या कहते हैं वेब एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई है। यूजर नेम क्रिएट करना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, फेसबुक की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल किस तरह से नजर आती है मैं वो आपको दिखा देता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर जा रहा हूँ और ये यहाँ पर लोड, मैंने मार्केटिंग करनी है सर अपने क्लाइंट की यूट्यूब की। ठीक है, ठीक है, जैसे कि ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जिस तरह फेसबुक के ऊपर स्टोरीज आती है आप इसके ऊपर क्लिक करके स्टोरीज देख सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास फोटोज आ रही हैं जो सी मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। ठीक है, और अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, instagram.com के ऊपर जाएं और वहां पर जाके क्या कर लें, अकाउंट को क्रिएट कर लें, अपना यूजर नेम रखें, ईमेल एड्रेस रखें। अगर इतना कुछ नहीं करना है तो आप उसको अपने इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ये बताता चलो, इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, जिस तरह व्हाट्सएप फेसबुक की एप्लीकेशन है, सेम इसी तरह इंस्टाग्राम भी फेसबुक की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, और इंस्टाग्राम ज़्यादा बेहतर क्यों है ऑनलाइन सेलिंग के लिए, वो इसलिए बेहतर है, पाकिस्तान के तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम इतने लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन करते हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं यूएसए के, यूके की जो यंग जनरेशन है वो किसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं एज कंपेयर टू फेसबुक। ठीक है, अगर हम लोग यंगस्टर्स की बात करें, वर्ल्ड वाइड मेजोरिटी ऑफ जो यंगस्टर्स हैं वो किसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक। इसलिए इंस्टाग्राम एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है अगर आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई है। नेक्स्ट, तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, इसके अंदर हमेशा, और ये चीज़ें जो है मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी तो तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों ने ट्विटर और पिंटरेस्ट पे भी करनी है। ठीक है, ऑलवेज यूज रेलिवेंट टैग्स। ठीक है, टैग से क्या मुराद है, हैश टैग्स। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने हैशटैग यूज नहीं करना है क्योंकि उससे आपकी पोस्ट है वो हाइड हो जाती है, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट मैक्सिमम लोगों तक जाए तो आपने क्या करना है, हमेशा रेलिवेंट टैग्स हैशटैग्स को यूज करना है। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट मैक्सिमम लोगों तक जाए तो आपने हैशटैग्स यूज करने हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर जो लोग हैं वो हैशटैग की मदद से ही एक दूसरे की पोस्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है, कुछ पोस्ट तो उनको इसलिए नजर आ रही होती है क्योंकि वो लोगों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर पे भी अकाउंट क्रिएट, बिल्कुल ट्विटर के ऊपर भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, ट्विटर के ऊपर जाए और अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, एनीवेज आपने हमेशा क्या करना है, ऑलवेज यूज रेलिवेंट हैशटैग्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेज लाइक द फोटोज ऑफ अदर अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन, दूसरी टिप आपके पास ये है कि आप हमेशा कोशिश करें कि दूसरे लोगों की फोटोज को लाइक करें। ठीक है, आई डोंट नो आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरी तो प्रैक्टिस है ये कि कोई भी मेरी फेसबुक के ऊपर नया बंदा कोई कमेंट करता है या लाइक करता है या मेरी पोस्ट को शेयर करता है, इसी तरह कोई बंदा मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी पोस्ट के ऊपर लाइक करता है या कमेंट करता है या उसके मुझे फॉलो करता है, तो आई डोंट नो, इस हर बंदे की एक साइको होती है कि कोई बंदा आपकी पोस्ट को लाइक करता है तो आप एक दफा जाके उसकी प्रोफाइल जरूर चेक करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, जरा फटाफट से बताएं कि अगर कोई बंदा, ऐसा बंदा जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है लेकिन अगर वो आपकी पोस्ट को लाइक करे या उसके ऊपर कमेंट करे तो आप क्या करते हैं, एक दफा तो कम से कम उसकी प्रोफाइल को जाकर चेक करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, दूसरे लोगों की जब प्रोफाइल, दूसरे लोगों की फोटोज वगैरह को लाइक करते हैं तो उससे क्या होता है, उनके पास एक सिग्नल जाता है कि फलां बंदे ने आपकी फोटो को लाइक किया है, तो फिर वो क्या करता है, वो फिर आपके अकाउंट को विजिट करता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है, और अगर वो अगर वो आपके अकाउंट अगर उसने आपके अकाउंट को विजिट किया है और आपने क्या किया है, वहां पर अच्छा कंटेंट ऐड किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपको क्या करेगा, फॉलो भी करेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। तो अगर आपने अपने उस पर कंटेंट ऐड अच्छा किया है तो वो आपको फॉलो भी करेगा।
तीसरी क्या चीज़ है, तीसरी चीज़ अगर आपने यहाँ पे अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं तो क्या करें, फॉलो रेलिवेंट अकाउंट्स, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है रेलिवेंट, दूसरी क्या चीज़ है कि आप क्या करें कि आप यार आप लोग अपनी गप्पे मार रहे हो, एनीवेज उसके अलावा तीसरी क्या चीज़ है, आप क्या करें हमेशा दूसरे जो आपके रेलिवेंट अकाउंट्स हैं और एक्टिव अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आमतौर पे अगेन से इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों की साइको है कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो वो आपको आमतौर पे फॉलो बैक कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने आपको फॉलो बैक नहीं किया तो आप उसको 2-4 दिन के बाद अनफॉलो कर दें, ठीक है। और एक्टिव से क्या मुराद है, एक्टिव से मुराद ये है कि जो लोग इस वक्त इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव ऑनलाइन है ना, इंस्टाग्राम के ऊपर जो लोग इस वक्त ऑनलाइन है, अगर आप उनकी प्रोफाइल के ऊपर एक्टिविटी करेंगे ना, क्या या तो उनकी फोटो लाइक करेंगे या उनको फॉलो करेंगे तो वो आपको इंस्टेंटली फॉलो बैक कर लेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लोग किस वक्त एक्टिव होते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैशटैग यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर को ओपन करता हूँ और यहाँ से एक हैशटैग उठाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक हैशटैग उठाता हूँ, मलेशिया का हैशटैग उठा लेता हूं मैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये मुझे क्या दिखाएगा, मलेशिया से रिलेटेड फोटोज दिखाने लग गया। तो यहाँ पे जो फोटोज आ रही हैं ये मोस्ट रीसेंट फोटो है। मोस्ट रीसेंट फोटो से क्या मुराद है कि ये वाली फोटोज अभी अभी अपलोड हुई है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके भी देख लेता हूँ कि इस फोटो को अपलोड हुए कितनी देर हुई है। तो इस फोटो को अपलोड हुए हुए अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस फोटो को लाइक करूंगा तो इसका क्या मतलब है, इस बंदे ने ये फोटो इसी वक्त अपलोड की है ना, ठीक है, क्योंकि इसको ये फोटो अपलोड किए हुए 1 सेकंड भी नहीं हुआ है। तो अगर मैं इसकी फोटो के ऊपर कोई एक्टिविटी करूंगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न में मेरी फोटोज के ऊपर एक एक्टिविटी करेगा। अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो ये तो चांसेस ज्यादा हैं कि ये बंदा क्या करेगा, मेरी फोटो है उसको मेरी फोटो को क्या करेगा, मेरी अकाउंट को क्या करेगा, फॉलो बैक करेगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो इस फोटो को अपलोड हुए हुए अगेन से कुछ सेकंड ही हुए हैं, तो अगर मैं इसकी फोटो को लाइक करूंगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, मेरी फोटो को लाइक करेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ मजीद एक्टिव अकाउंट का बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कौन सा एक्टिव अकाउंट है, फॉर एग्जांपल बहुत ही लेटेस्ट फोटोज आ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर शूज सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शूज सेल वाली जो प्रोफाइल है उसको ओपन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, आप लोग भी इंस्टाग्राम को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, ठीक है। इस पिक्चर को कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है, 6 लोगों ने लाइक किया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास उन तमाम 6 लोगों के अकाउंट आ रहे हैं जिन लोगों ने इस पिक्चर को लाइक किया, ठीक है। यानी कि इन तमाम लोगों ने शूज की प्रोडक्ट को लाइक किया है। तो इसका क्या मतलब है, ये लोग कहीं ना कहीं शूज की प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन तमाम लोगों को फॉलो करूंगा। जैसे मैं इनको फॉलो करूंगा तो ये क्या करेंगे, मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है ये वहां पर आएंगे। अगर मैंने वहां पे शूज डाले, शूज की प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं और अगर इनके इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगी तो वो क्या करेंगे, उसको परचेज कर लेंगे। ये बात समझ आ रही है कि आप लोग रेलिवेंट फॉलोअर्स किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और सेम यही चीज आप लोगों ने ट्विटर के ऊपर ट्राई करनी है और सेम यही चीज आपने पिंटरेस्ट पे करनी है, ठीक है। तीनों चीजों के ऊपर ये सेम चीजें ही चलती हैं। उसके अलावा क्या है, फॉलो द फॉलोअर्स ऑफ यूर कंपेटिटर्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको फॉलो करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप दराज.pk के मुकाबले के ऊपर एक ऑनलाइन स्टोर बनाने वाले हो तो डेफिनेटली जिन लोगों ने दराज.pk के अकाउंट को फॉलो किया हुआ है, आप क्या करना शुरू कर दो, उनके फॉलोअर्स को फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट के अंदर भी इंटरेस्टेड होंगे अगर आपकी प्रोडक्ट सिमिलर टू दराज.pk। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है आप तमाम लोगों को। ये कुछ इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट की टेक्निक्स हैं और आप इनको किसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, आप इनको उस पर भी यूज़ कर सकते हो, ट्विटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछे। उसके अलावा मैं ट्विटर की 1-2 चीज़ें उसको भी आपको सिखा देता हूँ, ट्रेंड्स के वगैरह से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे किसने मेंशन किया है वो भी आपको बता देता हूँ कैसे करता हूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके अलावा अगेन से आपने यहाँ पे ऑलवेज
reply back to users कमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा जो लोग आपकी पिक्चर्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं उनको रिप्लाई करें, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके जरिए आप आसानी से अपने बिल्कुल आप कोई भी किसी भी किस्म का टैग ऐड या कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये वाला टैग ज्यादा है तो आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आपके पास एंड्रॉयड का मोबाइल है तो एंड्रॉयड के गूगल प्ले में जाएंगे तो वहाँ पे टैग्स जनरेटर्स भी होते हैं, ठीक है। वो आपको हेल्प करते हैं वो वाले टैग्स जनरेट करने की जो कि पॉपुलर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप पिंटरेस्ट के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर मैंने आपको पिक्चर अपलोड करना सिखाया है पहले, सेम यही चीज़ आप उस पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं। और अगेन से अगर हम लोग बात करें, इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं, ट्विटर के ऊपर ज़्यादातर जो करंट अफेयर से रिलेटेड लोग होते हैं वो होते हैं, और पिंटरेस्ट के ऊपर जो है फीमेल्स होती हैं। जहाँ तक मुझे याद है कुछ अर्सा पहले एक रिसर्च हुई थी, उसके मुताबिक पिंटरेस्ट के ऊपर जो 80% यूज़र हैं वो तमाम की तमाम फीमेल्स हैं, ठीक है। तो आप फीमेल्स प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फीमेल से रिलेटेड ब्लॉग्स को प्रमोट करने के लिए, यानी कि स्किन केयर का ब्लॉग है, मेहंदी डिजाइन का ब्लॉग है या फैशन से रिलेटेड ब्लॉग है, तो आप उसको पिंटरेस्ट यूज कर सकते हैं उसको पॉपुलर करने के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विटर के ऊपर जाते हैं, twitter.com के ऊपर। उप्स, ये क्या हो गया है, तो मैं आपके सामने twitter.com ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये twitter.com है। twitter.com के ऊपर भी आप ये तमाम की तमाम चीज़ें यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट आप क्या करेंगे, जब हैशटैग ऐड कर रहे हैं तो आपने ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ करने हैं, ठीक है। यूज़ ट्रेंडिंग हैशटैग। ट्रेंडिंग हैशटैग से क्या मुराद है, ट्रेंडिंग हैशटैग से मुराद ये है कि हर मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ लोग जो है ना स्पेसिफिक चीज़ से बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्विटर के ऊपर हर मुल्क के अंदर कुछ ना जो लोग हैं वो स्पेसिफिक किस चीज के बारे में बात करते हैं, और हमें कैसे पता चलता है कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ राइट साइड के ऊपर पाकिस्तान के ट्रेंड्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये आपको क्या नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। वो ये बता रहे हैं हमें, ट्विटर हमें ये बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोग हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लोग बुरहान बनी के बारे में बात कर रहे हैं, लोग सेफ कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। मेरे घर कोई लिफाफा दे गया है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और आखिर में बात कर रहे हैं बनी कोई वो जो कश्मीर का जो शहीद था उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रीज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पाकिस्तान नहीं मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ मुझे ये बताओ कि यूएसए में इस वक्त कौन से लोग बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूएसए को ऐड कर दूंगा, ठीक है। एक्सप्लोर लोकेशन में जाऊंगा और यहाँ पर यूएसए को कर दूंगा, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट यूएसए का हो सकता है, और अगेन से यूएसए के मुख्तलिफ सिटीज को कर सकते हैं या पूरे यूएसए कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं रहीम यार खान है, यहाँ पे रहीम यार खान या रहीम यार खान, ठीक है। रहीम यार खान यहाँ पे नहीं आ रहा है, लाहौर या मुल्तान आ रहा है, मुल्तान यहाँ पे है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि ट्विटर के ऊपर मुल्तान के यूजर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उसको चल सकता हूँ, ठीक है। तो मुल्तान के अंदर उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो आप यहाँ से लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई आप सब लोगों को कि अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि स्पेसिफिक मुल्क के अंदर किस चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर लोग, तो आपके पास यहाँ पे ट्रेंडिंग की ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लैंड की है, तो इंग्लैंड के अंदर लोग ये वाली बातें कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है जनाब। ये तमाम चीजें समझ आ गई हैं आप सब लोगों को। तो आपने क्या करना है, आपने जब पोस्ट करनी है तो उसके अंदर जो ट्रेंड्स के अंदर आपको हैशटैग नजर आ रहे हैं, आप लोग उनसे रिलेटेड चीजों को यहाँ पर मेंशन करें, ठीक है जी। समझ आ गया सब लोगों को कि ट्विटर के ऊपर जब आप हैशटैग यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कौन से हैशटैग यूज करें जो कि ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे ट्रेंड नजर आया था, मेरे घर कोई लिफाफा छोड़ गया, मैं जरा चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज लोग पोस्ट कर रहे हैं, फिर मैं आगे आपके साथ लेक्चर मजीद शेयर करता हूँ।
तो ये कुछ टिप्स थी फेसबुक के ऊपर। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपने किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ट्विटर के ऊपर कर रहे हैं तो आपने किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को जो है यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, उसको सही कर सकते हैं। ट्रेंडिंग में मैं ज़रा इसको चेंज करता हूँ। यहाँ तक किसी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो? मैं देख रहा था काफी सारे पीछे क्वेश्चन जा रहे थे तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने सोचा बाद में जरा लेक्चर खत्म हो जाए फिर करता हूँ। वह तो भी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, हम लोग आगे थोड़ा सा मूव करेंगे। मेरे घर कोई लिफाफा छोड़ गया है, ये किस चीज से रिलेटेड है? आई थिंक कोई मेरे नजर में आई डोंट नो, कोई पॉलिटिक्स या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई चीज है, उसके रिलेटेड यहाँ पे चल रहा है। और बुरहान मनी के बारे में भी देख लेते हैं क्या चीज बात हो रही है। अली जैदी कौन है? बुरहान मनी तो पुरानी बात नहीं हो गई है, तो अब क्यों इसको ट्रेंड पे जा रहा है? अच्छा, आज के दिन उसको शहीद किया गया था बुरहान वली को, इसलिए उसकी वो डेथ एनिवर्सरी या जो भी चीज होती है उसको वो बना रहे हैं। ठीक है सर, कुछ दिन पहले हैशटैग था बंदा बंद पोइट ना बंद। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे जो हैशटैग्स होते हैं आप उनको जब उन हैशटैग्स को यूज करते हैं तो आपके पास ज्यादा अच्छा जो है वो रिजल्ट आता है। अगर आपकी पोस्ट रिलेटेड नहीं है तो आप उसको रिलेटेड बना लें, ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। और रिलेटेड बनाने में पोस्ट कितनी देर लगती है? आप, मुझे पता है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आप इन लेक्चर्स को कहीं और शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारी टिप्स थी फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड। तो साथ में आप क्योंकि टाइम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीपल पावर पर जाएंगे हम लोग। कहाँ पे हमारा कोर्स? हम लोग जाएंगे पीपल पावर की तरफ। अगेन से बता रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, फेसबुक की, पिंटरेस्ट की, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप सीखेंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे हमारा बिजनेस ही नहीं है, हम इंस्टाग्राम को क्यों यूज करें, हम ट्विटर को यूज करें, तो कम से कम प्रैक्टिस के लिए कर लें कि फ्यूचर के अंदर आपके पास ऑर्डर आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या क्या आ सकते हैं मैं आपको फाइवर के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि आपके पास किस किस तरह के आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फेसबुक एड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक के ऊपर एड्स किस तरह से रन होती हैं, तो हम इसकी बात कर लेते हैं फेसबुक ऐड की। आप लोग क्या कर सकते हैं, फेसबुक की ऐड से रिलेटेड यहाँ पे गिग लगा सकते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, फेसबुक ऐड से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि इन लोगों ने लगाए भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैं आपकी एड्स को सेटअप करके दूंगा और टारगेट ऑडियंस सर्च करके दूंगा, यानी ये कस्टमर अवतार की बात कर रहा है और एड सेटअप की बात कर रहा है। उसके अलावा इस तरह की हर चीज़, यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही हैं तमाम के तमाम के फेसबुक एड से रिलेटेड है। जैसे कि ये वाली नज़र आ रही है, ठीक है, आई विल नहीं, ये तो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। तो आप एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे गिग लगा सकते हैं। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ज़रा बेहतर कैटेगरी में सेलेक्ट कर लूँ, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, बिल्कुल ये अच्छी वाली आपके पास कैंपेन आ गई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, कहाँ पे है एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप लोग ये वाला गिग लगा रहे हैं कि आई विल रन योर फेसबुक एड, तो आपने कुछ चीज़ों को जहन में रखना है। जब आप फेसबुक के ऊपर ऐड का ये वाला गिग जब आप लगा रहे हैं फेसबुक ऐड के, तो आपने इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। कौन सी चीज़ें? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गिग लगाया हुआ है, अगर आपने गिग लगाया है फॉर एग्जाम्पल $50 का, तो आप, और क्लाइंट कहता है कि उसको $50 की एड रन करनी, ठीक है। आपकी गिग की प्राइस क्या है? आपने अपने गिग लगाया है $50 की, आपने कहा है कि मैं आप $50 के अंदर
ऐड रन करके देंगे, ठीक है। और क्लाइंट आपके पास आके कहता है कि मुझे $75 की ऐड रन करनी है, तो आप मुझे बताएं उससे कितने पैसे रन, ऑर्डर कितने का प्लेस करवाएंगे आप उससे। फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ मोहम्मद आसिफ इसी की तरफ आ रहा हूँ मैं, जरा थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लें। अगर आपने गिग लगाया हुआ है $50 का, ठीक है, या फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे गिग लगाया हुआ है कि वो जो है $4000 में ऐड रन करके देगा, ठीक है, और क्लाइंट ने से कहा कि मुझे $75 की ऐड रन कर दो, तो आप उससे कितने का ऑर्डर मांगेंगे? आप उससे $125 का ऑर्डर मांगेंगे, ठीक है। आपने अपने गिग के अंदर मेंशन करना है कि आपके गिग की प्राइस जो है इसके अंदर ऐड का बजट इंक्लूड नहीं है। या आप यूं कर सकते हैं कि अगर आपने गिग $50 का लगाया हुआ है, तो आप अपने गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि इसके अंदर आप $30 की ऐड भी रन करेंगे, ठीक है, यानी कि $50 के अंदर $30 इंक्लूड हैं, ठीक है। दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। एक तो आप अपने गिग के अंदर बता सकते हैं कि जो मैं गिग लगा रहा हूँ इसके अंदर मैं सिर्फ कस्टमर अवतार बना के दूंगा, फेसबुक एड सेटअप वगैरह करके दूंगा, इसके अंदर मैं ऐड रन करके नहीं दूंगा। अगर आपको ऐड रन करनी है तो उसके लिए आपको मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा गिग आप लगा सकते हो, जैसे कि आप लगा सकते हो कि $5 की $50 का गिग है, आप उसमें कह सकते हो कि इसके अंदर जो $30 है उसकी मैं आपको ऐड रन करके दूंगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं। इसी तरह इन लोगों ने जो यहाँ पे गिग लगाए हुए हैं तो इसके अंदर ये आमतौर पे पैसे अलग मांगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने अगर $40 का गिग लगाया हुआ है तो इस $40 के अंदर ये ऐड रन करके नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, ये सेटअप करके देगा ऐड का, ठीक है, कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करके देगा, ऐड क्रिएट करके देगा, सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी है वो तमाम की तमाम चीजें करेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमसे एक बंदे ने क्वेश्चन किया था, जाम मोहम्मद आसिफ ने, कि क्या हम ये ऐड क्लाइंट के अकाउंट पे रन करेंगे या अपने अकाउंट पे रन करेंगे, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है आप अपने गिग के अंदर क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर आप क्लाइंट के अगर आप क्या कर सकते हैं, आप क्लाइंट से कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा ही क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा, मैं तुम्हारा ही फेसबुक अकाउंट यूज करूंगा, तो इस सूरत हाल में क्लाइंट आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, क्लाइंट क्या है कि मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, तुम अपने अकाउंट से इस ऐड को रन कर दो, ठीक है। इस सूरत हाल में क्लाइंट जो है वो आपको अपने पेज का एडमिन बनाएगा, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको बताया था किस तरह से एडमिन क्रिएट करते हैं। वो आपको क्या करेगा, अपने फेसबुक पेज के ऊपर जाएगा और आपको अपने पेज के एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इन केस अगर क्लाइंट को समझ नहीं आ रही है किस तरह से एडमिन क्रिएट करते हैं, तो आपने क्लाइंट को बताना है कि वो आपको किस तरह से एडमिन बनाएगा। जिस तरह से कल मैंने आपको सिखाया था, आप उससे बताएंगे कि तुम पेज की सेटिंग पे जाओ, पेज की सेटिंग पे जाओगे तो वहाँ पे रोल्स लिखा होगा, तुमने रोल्स के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस ऐड करना है, उसके बाद तुमने एडमिन को सिलेक्ट करना है ताकि मेरे पास एडमिन के एक्सेस आ जाए, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। क्लाइंट ये आपसे भी कह सकता है कि तुम मेरा क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज कर लो, मैं तुम्हें अपने फेसबुक की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। दूसरा वो ये भी कह सकता है कि मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, मुझे पता नहीं है कि फेसबुक का अकाउंट किस तरह सेट होता है, तो तुम अपने अकाउंट से सब कुछ सेट करो, मैं तुम्हें अपने फेसबुक पेज का एडमिन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग किस किस तरह के गिग्स लगा सकते हैं, जो फेसबुक मार्केटिंग, जो हम लोग मार्केटिंग पढ़ी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इससे आप किस किस तरह के गिग्स लगा सकते हैं, आप इस तरह के लगा सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर कौन होता है, जो आपके फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर के अकाउंट को हैंडल करता है, ठीक है, यानी कि लोगों के क्यूरीज के आंसर करता है, डेली बेसिस के ऊपर पोस्टिंग करता है। तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फेसबुक वगैरह यूज करना आता है तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से चार्ज करेंगे, कितने की डोमेन आएगी, कितने की होस्टिंग चार्ज आएगी, उस तमाम चीजें आप अपने हिसाब से चार्ज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसने यहाँ पे फॉर एग्जांपल किस तरह का है, हम लोग, ये पाकिस्तानी बंदा है, ये टॉप रेटेड सेलर है, ठीक है, और इसने यहाँ पे सिर्फ एक ही गिग लगाया हुआ है जहां तक मुझे याद पड़ता है। ये क्या कर रहा है, एक पाकिस्तानी बंदा है, ये कह रहा है कि मैं आपका सोशल मीडिया मैनेजर बनूंगा, ठीक है, यानी कि आप अगर मुझे 6 दिन के लिए हायर करोगे तो मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा। इसके अंदर मैं आपके 5 के 5 अकाउंट जो है, यानी कि पिंटरेस्ट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तमाम अकाउंट्स को हैंडल करूंगा
और इनके अंदर 2 से 3 पोस्ट जो है वो पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला गिग लगा सकते हैं। एक पाकिस्तानी बंदा है और जहां तक मुझे याद पड़ता है इसके पास सिर्फ एक ही गिग है और इसने सिर्फ एक ही गिग से अपने आप को क्या किया हुआ है, टॉप सेलर बनाया। ठीक है, एक ही गिग है, एक गिग को उसने 2 मुख्तलिफ तरीकों से लगाया हुआ है। ठीक है, और इसने सिर्फ एक ही तरह का गिग सेल करके कितने पैसे कमा, टॉप सेलर बन गया। टॉप सेलर से मुराद ये है कि इसने यहाँ पे कम से कम $20,000 कमाए हुए हैं। ठीक है, यानी कि 20 लाख से 25 लाख, बल्कि कितने 30 लाख से ज्यादा पैसे कमाए हुए हैं और उसने सिर्फ ये एक ही गिग के जरिए कमाए हैं। और इसके अंदर क्या चीज ऑफर कर रहा है, सोशल मीडिया मैनेजर की सर्विसेज ऑफर कर रहा है। लोग इसको हायर करते हैं, कहते हैं तुम हमारे फेसबुक पेज को संभाल लो, हमारे ट्विटर के अकाउंट को संभाल लो, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को संभाल लो। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा और आसान सा गिग है। एक आप ये वाला गिग लगा सकते हैं। दूसरा आप क्या लगा सकते हैं, दूसरा आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट वाला गिग भी लगा सकते हैं। सोशल मीडिया फाइवर ने न्यू ऐड किया है, सही। ठीक है, जहां मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का गिग जो है, की जो कैटेगरी है वो फाइवर ने रिसेंटली ऐड की है। तो अगर आप इसके अंदर गिग लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास कंपटीशन कम होगा और आपके पास ऑर्डर आने के ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, आप लगा सकते हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का गिग लगा सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम का गिग लगा सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम के लिए उन्होंने क्या कहा है कि आई विल क्रिएट कंटेंट फॉर योर इंस्टाग्राम। इसी तरह से बातें की हुई हैं सारी। उसने कहा कि मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग सर्च करके दूंगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा गिग है ये, आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ। उसने ये गिग लगाया हुआ है, आई विल रिसर्च बेस्ट हैशटैग्स फॉर इंस्टाग्राम। ठीक है, कह रहा है मैं आपको ऐसे इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग सर्च करके दूंगा जो जिससे आपकी पोस्ट की इंगेजमेंट इंक्रीज होगी। अब ये क्या कर रहा है, ये डेफिनेटली इंस्टाग्राम की जो मैंने आपको बताया हैशटैग्स की एप्लीकेशंस होती हैं, आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और वहाँ पे आपको हैशटैग्स की वो मिल जाएंगी एप्लीकेशंस। ये उन एप्लीकेशंस के जरिए हैशटैग जनरेट करता है और अपने क्लाइंट्स को वो डिलीवर कर देता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा गिग है, आप इसको लगा सकते हैं। तो आप इसके बाद इंस्टाग्राम की वो कह रहा है कि मैं आपके इंस्टाग्राम के, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट को मैनेज करूंगा। उसके अंदर अगेन से वो प्रॉपर्ली हैशटैग यूज करेगा। ठीक है, प्रॉपर्ली लोगों को फॉलो करेगा, लोगों को फॉलो बैक करेगा, लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करेगा, लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं उनको रिप्लाई करेगा। ठीक है, लोगों की कोई क्यूरीज हैं बिजनेस से रिलेटेड उनको रिप्लाई करेगा, अपने कंपटीटर के फॉलोअर्स को फॉलो करके अपने अकाउंट के अपने क्लाइंट के अकाउंट्स के फॉलोअर्स इंक्रीज करवाएगा, लाइक्स इंक्रीज कराएगा। ये तमाम की तमाम चीजें आप अपने यहाँ पे गिग के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है आई विल ग्रो योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसने मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ से, जैसे कि इसने भी लगाया हुआ है कि आई विल इंक्रीज योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, तो आप इनको इंक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, आप एड मी फास्ट को भी यूज कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको जो मैंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगेन से बेसिक गिग है, इसके अंदर आपको कोई सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आप उससे ईमेल और पासवर्ड लेंगे। ठीक है, और नहीं आप उससे ईमेल और पासवर्ड क्यों लेंगे, आप अपने अगर आपने उसको फेसबुक का पेज बनाकर देना है तो आप अपने अकाउंट से फेसबुक का पेज बनाएंगे और फिर उसको एडमिन बना देंगे। और अगर वो अकाउंट, और इसी तरह से ही होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट का कह रहे हैं तो आपको फिर उसके लिए अकाउंट की डिटेल चाहिए होगी। अगर फेसबुक पेज कह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने क्लाइंट की कोई भी डिटेल नहीं चाहिए, आप अपने अकाउंट से उसको फेसबुक पेज बना कर देंगे और जब उसको फेसबुक पेज बन जाएगा, सेटअप हो जाएगा सारा कुछ, तो आप उसको एडमिन बना देंगे उस पेज का। ठीक है, आप उसके अलावा आप इंस्टाग्राम का लगा सकते हैं। इसी तरह आप लोग ट्विटर लाइक्स वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम की एक्टिविटीज के बारे में बता सकते हैं। आप ये कुछ किस्म के कुछ गिग्स हैं, इनको लगा सकते हैं, फिलहाल मेरे जहन में ये आ रहा है। उसके अलावा आप फेसबुक पेज सेटअप का गिग लगा सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर सेटअप वगैरह, उसके अंदर आप मैसेजेस वगैरह के भी ऑप्शन, FAQ के सेक्शन की ऑप्शन, ये तमाम की तमाम ऑप्शंस लगाएंगे। ठीक है, तो आपके पास फिलहाल मुझे यही जहन में आ रहा है कुछ गिग्स, आप इन तमाम गिग्स वगैरह को लगा सकते हैं अगर आपने लगाना है
के ऊपर। बिल्कुल कुछ एडवर्टाइजमेंट, कुछ नई कैटेगरीज ऐड की हैं फाइवर ने, जिसके अंदर फेसबुक सॉरी सोशल मीडिया वो है। अवैस खान, मुझे नहीं पता कितनी चाहिए होगी, आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। या आप इस तरह के क्वेश्चन आप किस तरह से पूछ सकते हैं। आप ये क्वेश्चन फेसबुक के मालिक से ही पूछेंगे ना, अवैस, वो भी नहीं बताया, उसको भी नहीं पता होगा कि कितने लगेंगे, क्योंकि उसको नहीं पता है कि लोग किस बेस के ऊपर लाइक करेंगे फेसबुक पेज। ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग। अगर हमें इस तरह के जवाब मिलने लग जाए तो फिर तो मार्केटिंग की जो बेस है वही खत्म हो जाए। अगर हर बिजनेस के लिए हमें पता चल जाए कि 20 के लाइक करने के लिए इतने पैसे लगते हैं, तो फिर तो मार्केटिंग का आइडिया ही खत्म हो जाए। हमें तो नहीं पता ना कि हम जो मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं, हमने कस्टमर अवतार जो क्रिएट किया है, वो कितना बेहतर रिजल्ट देगा। अगर वो हमें बेहतर रिजल्ट नहीं देगा तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ये आप किसकी बात कर रहे हैं, यूट्यूब की बात कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन यूट्यूब से रिलेटेड है तो ये आपको मैं आंसर यूट्यूब जब हम पढ़ेंगे जब बताऊंगा। बिल्कुल, देखिए हमें जाम मोहम्मद आसिफ ने सही जवाब दिया कि 20 के लाइक करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो उसका जो सही जवाब ये है, अकॉर्डिंग टू योर एड सेटअप। और दूसरा जवाब जो है इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है, 20 के लाइक करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, डिपेंड करता है कि आपने अपना पेज कैसा बनाया हुआ है। उस पे हाँ जी, कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट से ही पेज क्रिएट करेंगे। जो मैंने कल आपको पेज क्रिएट करना सिखाया था, वो अपने अकाउंट से ही क्रिएट करना सिखाया था। आप लोगों की प्राइस पे क्यों जा रहे हैं। आप अपनी प्राइस खुद सेट करें कि आपको ये काम करने में कितनी देर लगेगी, उसके हिसाब से कितने पैसे लगेंगे आपके। इस अकाउंट से हम पेज बनाकर देंगे तो हमारी आईडी सर्च तो खत्म हो जाएगी। ओ मेरे खुदा है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कितनी दफा रिपीट करना पड़ेगा। आपको कल भी बताया था कि जब आप अपने क्लाइंट को फेसबुक पेज क्रिएट करके देंगे, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को एडमिन बना देंगे। जब आप उसको एडमिन बना देंगे तो उस पेज का जो एक्सेस है वो आपके क्लाइंट के पास चला जाएगा। इसका आपके अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। पता नहीं गौर से क्यों नहीं सुनते हैं, या लेक्चर क्यों नहीं गौर से देखते हैं। तो मैं ख्याल से 10वीं दफा इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। सर, एक बंदा फेसबुक एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब, गूगल एड एक साथ करना जानता हो तो कैसे टाइटल सेट करेगा। जाम मोहम्मद आसिफ, मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक ही गिग के अंदर इतनी सारी चीज़ें ऑफर करें। आप कोशिश करें एक गिग के अंदर स्पेसिफिक रहें। जब आप स्पेसिफिक रहते हैं तो फाइवर आपकी गिग को रैंक करता है। जब आप स्पेसिफिक नहीं रहते हैं ना, यानी कि आप एक ही गिग के अंदर सब कुछ बहुत अच्छी सर्विसेज ऑफर करने लग जाते हैं, तो फाइवर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर आप ऑफर क्या कर रहे हो। क्या आप फेसबुक मार्केटिंग ऑफर कर रहे हो, या यूट्यूब की एड ऑफर कर रहे हो, या गूगल की एड ऑफर कर रहे हो। ठीक है, तो जो फाइवर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हम आपको फेसबुक की एडवर्टाइजिंग के टैग के ऊपर रैंक करें, या यूट्यूब के कीवर्ड के ऊपर रैंक करें, या गूगल के कीवर्ड के ऊपर रैंक करें। तो इसलिए बेहतर है कि आप स्पेसिफिक रहें, एक ही चीज़ को, एक गिग के अंदर एक चीज़ को ऑफर करें। ठीक है, या मैक्सिमम अगर आप फिर भी नहीं करना है तो मेरे ख्याल से आप इसको कर सकते हैं, आई विल प्रमोट योर बिजनेस थ्रू फेसबुक, यूट्यूब एंड गूगल एड्स। मैक्सिमम ये हो सकता है, लेकिन अगेन से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पेसिफिक रहें, एक गिग के अंदर एक ही टाइप की सर्विस करें। सर नहीं, वो जो लाइक करने वाला आपने बताया था उसकी बात कर रहा हूँ, किसी फेसबुक पर लाइक लेने के लिए। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। वैस खान यूसुफ जहीद, दोबारा से ज़रा प्लीज़ रिपीट कर दें। मैं कोशिश तो की है इसको समझने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। दोबारा से डिटेल में रिपीट करें, ठीक है। सर, कुछ एफपी पेजेस 4K लाइक होते हैं बट वीडियो एंगेजमेंट बहुत कम होती है। अच्छा, इसकी वजह ये होती है कि उन लोगों ने फेक लाइक लिए होते हैं। फेक लाइक से क्या मुराद है, उन लोगों ने एड मी फास्ट से लाइक लिए होता है। ठीक है, आपको पता है कि एड मी फास्ट से जो आपके पेज के ऊपर लाइक आ रहे हैं, या कहीं पे भी आप लाइक ले रहे हैं,
वो टारगेट लाइक्स नहीं है। टारगेट से मुराद ये है कि लोग सिर्फ इसलिए आपके फेसबुक पेज को लाइक कर रहे हैं या यूट्यूब के को इसलिए सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने चैनल के लिए लाइक्स चाहिए या अपने चैनल की सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है। वो टारगेटेड नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, जब आप अपने यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो लगाते हैं या फेसबुक पेज के ऊपर कोई पोस्ट ऐड करते हैं तो वो उनके इंटरेस्ट की नहीं होती, तो उनको नहीं देखते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उनके लाइक्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उसके ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट इसलिए कम होती है कि उसके ऊपर क्या होता है, उसकी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उनके पास जो लाइक्स आए हुए हैं वो फेक आए हुए हैं। नंबर 2 ये भी हो सकता है कि उनके पास जो फॉर एग्जांपल उन्होंने जो पोस्ट की है वो लोगों के इंटरेस्ट की नहीं है। मैं आपको यहाँ पे अपने पेज से एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपने पेज की एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको अपने पेज की 2 पोस्ट दिखाता हूँ। एक पोस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है और दूसरी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट नहीं है। तो उससे मुझे क्या आइडिया है, मुझे आइडिया हुआ है कि लोग इस टाइप का कंटेंट देखना नहीं चाहते हैं बल्कि दूसरी टाइप का चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी ये वजह भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप लोग देखें यहाँ पे मैंने कश्मीर से रिलेटेड पोस्ट की थी, ठीक है। तो मैंने कश्मीर से रिलेटेड पोस्ट की तो मेरे पास सिर्फ 30 कमेंट आए और हार्डली 50 शेयर आए, ठीक है। यानी कि मुझे पता चल गया कि लोग कश्मीर के इशू को इतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो यूज़र्स हैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर वो इंडिया से हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये इसी तरह की पोस्ट की यमन के बारे में, तो मेरी पोस्ट जो है वो तकरीबन 50,000 लोगों तक पहुंची, ठीक है। इसी तरह जब मैंने पोस्ट किया अगेन से, ये वाली भी यमन के ऊपर मैंने पोस्ट की, तो अगेन से मेरी पोस्ट तकरीबन कितने लोगों तक पहुंची है, 2,70,000 लोगों तक पहुंची है। तो इसको तकरीबन 23,100 लोगों ने शेयर किया है, ठीक है। इसी तरह जब मैंने एक पोस्ट की फॉर एग्जाम्पल फलस्तीन से रिलेटेड की, तो इसके ऊपर जो लाइक शेयर कमेंट थे वो इनके इसके ऊपर जो शेयर हैं वो तकरीबन 8,600 से भी ज्यादा शेयर हुए, ठीक है। ये पोस्ट जो है 10 लाख लोगों ने देखी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ वो पोस्ट लोगों से रिलेटेड ना हो, लोग उस टाइप की पोस्ट देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फलस्तीन से रिलेटेड कुछ पोस्ट करता हूँ तो लोग उसको बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, लेकिन जब मैं कश्मीर के ऊपर कोई पोस्टिंग करता हूँ तो लोग उसको शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि इतने बड़े बड़े पेजेस हैं उनके ऊपर वो इतने ज्यादा इंगेजमेंट नहीं आ रही होती है, तो उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों की पसंद का कंटेंट शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा लोगों की पसंद का कंटेंट शेयर करेंगे तो उसकी उसी तरह से उसकी एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चलेगी, ठीक है। सो एक बार आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और दूसरा ये भी हो सकता है इन केस के जो फेसबुक लाइक्स हैं वो फेक भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि पोस्टिंग करने का टाइम सही नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला पोस्ट जो है ये हो सकता है कि मुझे रात को पोस्टिंग करनी चाहिए थी, मैंने सुबह करती है गलती से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पोस्ट की, मैंने टाइम चेक नहीं किया कि मुझे किस टाइम पे ज्यादा बेहतर पोस्ट से रिस्पॉन्स आता है, तो मुझे ये भी चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हो सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो फटाफट से पूछे। हाँ जी मोहम्मद बशीर क्वेश्चन पूछे फटाफट से। कोई ब्लड स्क्रीन नहीं है, आपका इंटरनेट का। सर मैंने आपसे एक पोस्ट पे क्वेश्चन करूंगा। चलें ठीक है, ठीक है मोहम्मद अरशद, फटाफट से क्वेश्चन करें और हम लोग फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। 2-3 चीजें अगर मुझे इंटरेस्टिंग मिली तो वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और आप में से जितने लोग आ रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस फटाफट से मार्क कर दें। आज मैं लिस्ट शेयर करूंगा आपके साथ डीजी खान की और रेमर खान की, जिनकी अटेंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं जा रही है सही, ताकि वो अपनी अटेंडेंस को सही कर लें। इसकी आप इससे किसी भी तरह से जान नहीं छुड़वा सकते हैं, और अगर आपको पता चल जाए किस तरह से जान छुटेगी तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाइम रिस्पॉन्स डिफरेंट करने का कैसे चेक करते हैं? इसका चेक करने के लिए आप जाएंगे अपने पेज के ऊपर यहाँ पे जैसे कल मैंने आपको बताया था इनसाइट की ऑप्शन है, इनसाइट के ऊपर क्लिक करें। इनसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एनालिटिक्स आ जाएगा। जिस तरह आपके पास गूगल एनालिटिक्स आता है सेम इसी तरह आपके पास फेसबुक का एनालिटिक्स आ जाएगा। आप यहाँ से जो है टाइम वगैरह चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मुझे बताएगा कि आपके पास टाइमिंग कौन सी सबसे बेस्ट है पोस्टिंग करने की, ठीक है। जैसे कि मुझे बता रहा है
कि ये वाला टाइम आपके पास बेस्ट नहीं है पोस्टिंग करने का, बल्कि ये वाला टाइम बेस्ट है। इसी तरह वो आप मुझे डेज बता रहे हैं कि सबसे बेहतर दिन कौन सा है पोस्टिंग करने का। जैसे कि वो मुझे बता रहा है कि सबसे बेहतर जो डे है वो मंडे का है, ठीक है, और सबसे ख़राब डे जो है वो सैटरडे का है। मेरे पास तकरीबन कोई 700 पेजेस में रन कर रहा हूँ इस वक्त। मोहम्मद अरशद, मैंने आपको रात भी इसका बहुत डिटेल आंसर कर दिया था। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। आपने पूछा था कि कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये दराज डॉट पी के एक स्टोर है, ठीक है। इसके अंदर आप कहाँ पे जा रहे हैं, इसकी यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के ऊपर कैटेगरीज नजर आ रही है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल इधर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि आप उसके इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज की जो कैटेगरी है उसकी डिस्क्रिप्शन लिख कर दें, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा डाटा लिख कर दें जो वो अपनी कैटेगरी के टॉप के ऊपर शो करे और वो तमाम का तमाम एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कह सकता है कि मेरी जो कैटेगरी है वो वुमेन फैशन से रिलेटेड है, मुझे वुमेन फैशन से रिलेटेड कैटेगरी का डाटा लिख कर दो, तो आपने उस पेज से रिलेटेड डाटा लिख कर देना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मोबाइल्स को ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास मोबाइल की कैटेगरी ओपन हो गई है, ठीक है। आपका क्लाइंट क्या चाहता है, वो यहाँ टॉप के ऊपर मोबाइल की कैटेगरी से रिलेटेड कुछ डाटा लिखवाना चाहता है आपसे, जो कि ऑन पेज एसईओ हो और सर्च इंजन को पता चल सके कि इस, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको दराज डॉट पी के सबसे आखिर में, ये इस कैटेगरी का डाटा है। अब फटाफट से बताएं मोहम्मद अरशद, आपको ये बात समझ आ रही है, ठीक है। जैसे कि मैं मोबाइल की कैटेगरी के अंदर गया हूँ और मैं इसको फिर स्क्रॉल डाउन किया है, तो यहाँ पे मुझे पूरे का पूरा कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आपका क्लाइंट इसी तरह चाहता है कि उसकी जो भी वेबसाइट है उसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 कैटेगरीज बनी हुई हैं, तो आपका क्लाइंट चाहता है कि आप उसकी 10 कैटेगरीज के हर पेज का इस तरह से कंटेंट लिख कर दें जो कि उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो। आपके पास नेट खराब है, तय्यबा कमल, आपके पास नेट खराब है। बिल्कुल, सैटरडे और संडे को लोग आमतौर पे कम फेसबुक और सोशल मीडिया एक्टिविटीज कम करें। तो मोहम्मद राशिद, आपका जो क्लाइंट है वो आपसे यही चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर वो मोबाइल सेल कर रहे हैं तो वो चाहता है कि आप उसके जो वेबसाइट की जो मोबाइल की कैटेगरी है उसके पेज के ऊपर उससे रिलेटेड कंटेंट लिख कर दें, ठीक है। इसी तरह आप दराज डॉट पी की हर कैटेगरी में जाएंगे तो आपको हर पेज के ऊपर इसी तरह हर कैटेगरी का अलग से डाटा लिखा हुआ नजर आएगा। तो किसी का और कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछें और हम फिर लेक्चर खत्म करते हैं। और अच्छा, आप सब लोगों ने इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करना है, अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अगर अभी इंस्टाग्राम को क्रिएट कर लेंगे, उससे रिलेटेड आप अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन अगर आप कोर्स के बाद आपको ख्याल आएगा इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करने के लिए और जब आप क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं होगा, उस वक्त मैं नए बैच के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं नए बैच के स्टूडेंट्स को आंसर करूंगा, आपको आंसर नहीं करूंगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम को सीखना चाहते हैं, फेसबुक पेज को सीखना चाहते हैं, ट्विटर को सीखना चाहते हैं, पिंटरेस्ट को सीखना चाहते हैं, तो उनके ऊपर अकाउंट्स क्रिएट करें और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है मुझसे उसके बारे में क्वेश्चन कर लें, ठीक है। ऐसा ना हो कि जब कोर्स खत्म हो जाए और आपको बाद में ख्याल आए इस तरह की कि मुझे इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लेना चाहिए था, या आपको बाद में कोई ऑर्डर आए और आपको फिर जो समझना है, तो डेफिनेटली उस वक्त तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा ना कि आपने उस वक्त क्रिएट नहीं किया तो मैं अब आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। इस वक्त तो मैं नए बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। हमजा सही, ई प्लान 9 का आइडिया जो है वो आप ई रोजगार के जरिए नहीं दे सकते। मैंने आपको बताया था कल कि ऑनलाइन क्लासेस में ये वाली अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। प्लान 9 को फॉलो करें, उनका हर 6 महीने बाद जो है ऑप्शन आती है आइडिया सबमिट करवाने की, तो आप उसके जरिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करना है और अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। और मेरा नाम जो है वहाँ पे इट्स अहमद के नाम से यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इन केस अगर आपने मुझे फॉलो करना है, ठीक है।
मुझे नहीं पता है कि मैंने अब एच कौन सी यूनिवर्सिटी का लूँगा, कोई आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है जी, आपसे मुलाकात होती है फिर कल। जब तक के लिए सर मेरे पास एक सैंपल है, आपको चेक कर, नहीं आप मुझे चेक ना करवाएं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप क्लाइंट के लिए जो भी काम कर रहे हैं, आपको अपने काम के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप उसको क्लाइंट के ऊपर डिलीवर करें। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, क्लाइंट ये कहेगा ना कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे रिवाइज करके दे दो, तो आप उसको रिवाइज करके दे दें। आपको इससे प्रैक्टिस होगी कि किस तरह से क्लाइंट से डील करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा है उसको कॉन्फिडेंसली, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्लाइंट को डिलीवर करें। ठीक है, कोई इशू होगा तो क्लाइंट आपको बता देगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई मोहम्मद अरशद? तो मैं चाहता हूं कि आप इंडिपेंडेंट हो, खुद से काम करें। इस तरह दूसरों पे रिलाई करेंगे तो फिर आगे जाके जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आप एक बार सेंड तो करें। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, क्लाइंट ये कहेगा ना कि मुझे पसंद नहीं आया, मुझे इसको रिवाइज करके दे, तो आप उसको रिवाइज करके दे दीजिएगा। और क्लाइंट आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर रिव्यू देगा क्योंकि आप उसकी प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं। मैं तो बस उसको एक ऐसे ही ओवरव्यू करूंगा ना, क्लाइंट तो उसको प्रॉपरली चेक करके बताएगा आपको कि किस चीज़ के अंदर क्या चीज़, किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ें एडिटिंग करनी है, क्या चीज़ एडिटिंग नहीं करनी है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। कॉन्फिडेंस से स्टेप लेंगे तो कुछ करेंगे ना। आपको अपने ऊपर खुद अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अच्छी बात है, क्लाइंट को सेंड करते हैं।